करते हैं। और जब पार्टी संगठन कहीं न कहीं मजबूरी में फंसी होती है, दिल्ली में हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे ईडी में लगातार पिछले दिनों लगातार जो आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी पे बार बार पूछा गया, वहां पे आके प्रदर्शन करने का मामला हो, चाहे पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा में मजबूती से प्रदर्शन करने का मामला हो, इन चीजों पे जब हम नजर दौड़ाते हैं, हम देखते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के संगठन, उत्तर प्रदेश के लोग इन चीजों में कभी पीछे नहीं रहे, बल्कि मजबूती के साथ हम डट करके यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। 20 दिसंबर से सहारनपुर से यात्रा की शुरुआत हुई है और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश ब्रज प्रांत होते हुए लखनऊ को पहुंचेगी। ये यात्रा ऐतिहासिक है। यात्रा किसान, गरीब, मजदूर, महिलाओं के लिए और ख़ास करके उन तमाम वंचित वर्गों के लिए जिनको भाजपा की सरकार लगातार परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, उनकी आवाज़ बन रही है। इस यात्रा के माध्यम से जहां विभिन्न सवाल को उठाए जा रहे हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज रात दिन लगातार भाजपा की सरकार तमाम जो चीज़ है, ख़ास करके डीजल, पेट्रोल से लेके जो खाने पीने की चीज़ों को कीमत तो बढ़ा रही है, लेकिन जिन कीमत को बढ़ानी चाहिए, जो एक ज़माने में हमेशा गन्ने का कीमत बढ़ता था, हमेशा धान, और जो किसान को लेकर के जो मामला होना चाहिए था पॉजिटिव, वो ये सरकार कर नहीं रही है, उनकी कीमत को बढ़ा नहीं रही है। तो इन मुद्दों को भी लगातार हम लोग उठा रहे हैं। जो नफरत का माहौल इन्होंने पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भयावह स्थिति बना के रखा है, आपस में जो बांटने का काम किया है, उसको भी उठा रहे हैं कि हम लोग प्यार का संदेश दे रहे हैं, भाईचारा का संदेश दे रहे हैं, सबको ले चलने का संदेश दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे जो जिनके नेतृत्व में ये अजय राय जी, जिनके नेतृत्व में यात्रा चल रही है, वो यात्रा बहुत मजबूती के साथ, बहुत ही जोश जुनून के साथ इलाके के लोग, समाज के लोग, अलग अलग तबके के लोग जुड़ भी रहे हैं और इन मुद्दों को लेके हम लगातार आगे ही बढ़ रहे हैं। आने वाले दिन 2024 का चुनाव है, उसमें भी कहीं न कहीं इस यात्रा के माध्यम से हमें अपने उन तमाम लोगों को, उन तमाम समाज को, उन तमाम अगड़ों हो चाहे पिछड़ों हो, जो निचले पायदान के लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जिनकी बात कांग्रेस पार्टी करती है, उनको जगाने का, उनके हित की बात लगातार हम कर रहे हैं। और हमें इस यात्रा के माध्यम से आने वाले दिन में पार्टी को भी, इलाके को भी, समाज को भी बहुत फायदा होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा के अनुसार ही, भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए ही और उनके ही पदचिन्ह पे, उनके ही तरीके से यूपी जोड़ो यात्रा है। आदरणीय राहुल गांधी जी का ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा कहीं न कहीं पूरे देश में एक संदेश गया है। और आप देखे होंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक के चुनाव हो, वहाँ पे हमने जीत हासिल की थी, भाजपा की सरकार को परास्त करके हमने जीता था। तो आने वाले दिन में जो आदरणीय राहुल गांधी जी के संदेश है, उन्हीं संदेश को हम लोग लेके जा रहे हैं और इस यात्रा का व्यापक असर होगा उत्तर प्रदेश में। नया प्रदेश नए तरीके से आपको देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे हैं। और आसपास का जो इलाका और जो ज़िला है, उन ज़िलों में भी कहीं न कहीं लोग टूट करके इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, तमाम वंचित वर्ग हो, सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और सभी लोगों को उम्मीद दिख रही है कि इस यात्रा के माध्यम से एक नया उत्तर प्रदेश, एक नया जोश के साथ मिलेगा और हमें उम्मीद है कि इसका फ़ायदा हमें। ये तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में 150 से ज़्यादा, 143 से ज़्यादा सांसदों को सस्पेंड किया गया है। ये कहीं न कहीं काला अध्याय जब लिखा जाएगा इतिहास का, तो ये दिन लिखा जाएगा। ये चुने हुए लोग, ये जनता की आवाज़ है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, लेकिन भाजपा के लोग
और भाजपा की सरकार तानाशाही रवैया अपना करके इनको जो है सस्पेंड करने का काम किया। चूँकि लगातार किसानों की आवाज़ ये उठाते हैं, लगातार आम जनता की आवाज़ उठाते हैं। कल इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने मिलकर देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन किया है। यकीनन जो तानाशाही रवैया अपनाई हुई है भाजपा सरकार, इसका जवाब हम लोग आने वाले दिन में सड़क में चल करके, शहर में डगर डगर, नगर नगर, गांव गांव, पाँव पाँव चल करके इसको देने का काम करेंगे और इनके काले कारनामे को हम लोग उजागर करने का काम करेंगे। और जो तानाशाही रवैया अपनाया है और ख़ास करके अनडेमोक्रेटिक जो तरीका अपनाया है, इसको भी हम उजागर करने का काम करेंगे। यकीनन बहुत ही दुर्भाग्य है, बहुत ही देश के लिए खतरनाक है। जो हमारा लोकतंत्र है उसकी हत्या हो रही है, इसको हम बचाने का काम लगातार करेंगे।